हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक मैट लेकर आई हूँ। मैट का डिज़ाइन कुछ डिफरेंट है और मैट में बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो समय समय पर आप लोगों को बताती रहूँगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नीचे लिया है एक पुरानी साड़ी का पीस। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, आप कोई भी पुराना कपड़ा, और उसके ऊपर मैंने ये लगा दी है फोम उसी के साइज़ की। तो यहाँ पर अभी हमने 14 बाई 14 का पीस लिया है, 14 बाई 14 का। अब इसमें हमें डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो 14 बाई 14 का पीस है, इसको यहाँ बीच में एक चौक से निशान लगा लेंगे फोम पर। इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया। आप लोगों को शायद कैमरे में ना दिखाई दे, लेकिन इसको हमें ट्रायंगुलर शेप वाले हिस्से पर चौक का निशान लगाना है और इस पर अब काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इस तरह की पट्टियाँ। ये 2 इंच की पट्टियाँ हैं और मैंने 2 कलर में यहाँ पर ली हुई हैं। तो सबसे पहले पट्टी को जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये देखिए मोटी पतली इस तरह से है, तो इनको हम काट के बराबर भी कर लेंगे। 2 इंच से ज़्यादा की पट्टी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो जो एक डिज़ाइन हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं बनती है। तो इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। ये कई पीस में हैं, कई तरह से हैं। जैसे जैसे कपड़ा मुझे मिला मैंने इसको काट करके रख लिया। तो इसको ज़रूरत पड़ने पे बाद में हम जोड़ लेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ये जो बीच वाली लाइन है, यहाँ से पहले हम कॉर्नर से शुरू करेंगे। ये हमने लाइन खींची है, इसको हम यहाँ से पहले पहला पीस जो है हम सीधा रखेंगे, और लंबी पट्टी है तो पहले पीस को हम कट कर लेंगे और इसको यहाँ से और यहाँ से मशीन से पैक कर देंगे। इसको हमने इस तरह से पैक कर दिया। अब जो दूसरा प्रिंटर है हमारे पास, उसको लेंगे, इसको भी यहाँ रख के, अब पट्टियाँ लंबी हैं चूँकि तो सिलने में दिक्कत आएगी, तो इसको हम पहले ही कट कर लेंगे। थोड़ा सा बढ़ाते हुए कट कर लें। और अब ये हमारा सीधा हिस्सा है, इसको इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से सिल देंगे, फिर इसको पलटेंगे और इधर कर लेंगे। तो पहले हम इसको इसके ऊपर रख के जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी कि ये जो हमने लाइन खींची है, तो यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे तो कपड़ा उसके बाहर हमारा होना चाहिए। यहाँ लाइन है तो कपड़ा थोड़ा सा बाहर रखना है। इसके बाद जो पहला प्रिंट लगाया था उसको लेंगे, उसको भी यहाँ रख के पहले कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर इसको कवर करते हुए और यहाँ से मशीन चला देंगे। फिर से दूसरा पीस रखेंगे और इसको यहाँ पर इसको सिल देंगे। इसी तरह से अलग अलग पट्टियों को जोड़ करके हमें यहाँ तक पूरा कवर करना है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं सारी पट्टियों को।
यहाँ पर इस तरह से हम पट्टी जोड़ेंगे। तो हम पट्टी कोई सी भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये पट्टी जोड़ेंगे हम, इसको भी यहाँ पर उल्टा रखेंगे, उल्टी पट्टी इसके ऊपर रखेंगे, जिससे कि ये जो सिलाई हमारी आई है ये इसके नीचे दब जाए और यहाँ पर इस तरह से पूरा क्लीन हो जाए। तो अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक रख के सिल देंगे। पट्टी को ऊपर नीचे थोड़ा बढ़ा के पहले कट कर लेते हैं, जिससे कि सिलने में आसानी हो जाए। अब इसको जोड़ देते हैं। ये इस तरह से हो गया और ये वाली लाइन हमारी पूरी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसको यहाँ प्रेस कर देंगे। अब इसके साथ जो दूसरा प्रिंट वाला कपड़ा है उसको लगाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाकर ले लेंगे, कट करेंगे और सिल देंगे। इसको पलटेंगे और इसी तरह से दूसरे कलर की पट्टी लगा देंगे। ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम चारों तरफ इसकी सफाई करेंगे। तो बैक साइड में आएंगे और यहाँ पर 13 बाई 13 का पीस लेंगे। तो इस पर निशान लगा लेते हैं। ये हमारा यहाँ 13 है, यहाँ से ये 13 है, ये भी 13 है और सिलने के बाद ये थोड़ा श्रिंक हुआ तो 13 इंच का अपने आप हो गया। अब इसको हम कट करेंगे चारों तरफ से। तो जो निशान लगाया है उसके पास से कट करें। ये पीस कुछ इस तरह से रेडी हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 3 पीस रेडी किए हैं, 1 और ये 2 और ये 3। तो 3 इस तरह से रेडी किए हैं और 3 इस तरह से रेडी किए हैं अलग प्रिंट में। तो यहाँ पर एक प्रिंट मैंने एक जैसी रखी है, खाली ये जो दूसरी प्रिंट है उसको चेंज कर दिया है सिर्फ डिज़ाइन और लुकिंग के हिसाब से। तो अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो अब इसको रेडी करने के बाद क्या करेंगे, एक एक पीस लेंगे, इसको पहले हम सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए ये 3 अलग कर लेते हैं, ये 3 अलग कर लेते हैं। इसको हम अल्टरनेट इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर ये वी शेप हमारा आना चाहिए। ये अब इसको हम बस इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से रखते हुए, हमको ऐसे नहीं जोड़ना है, बस इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। इसको हमने यहाँ जोड़ दिया। अब ये जो कलर डिज़ाइन वाला है एक दूसरा पीस लेंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर ये वी शेप हमने लिया था, अब इसका जो वी शेप है ये यहाँ से लेंगे, यहाँ से इस तरह से, और इसको भी सेम उसी तरह से हल्का सा ऊपर रखते हुए इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको ये रेडी हो गया, तीनों पीस हमने जोड़ दिए इस तरह से। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए अगला पीस जोड़ेंगे हम। तो ये वाला प्रिंट अब हमारा इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 पीस बनाए थे। तो अब इसको हमें इस तरह से रखना है, ये यहाँ पर इस तरह से ये वी शेप आ जाए। इसको इस तरह से रखना है और इसके ऊपर ये वाला प्रिंट रखेंगे, येलो वाला, और इसका वी शेप इधर ले लेंगे। ये इस तरह से वी शेप आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर इसको रखते हुए जोड़ देंगे। अभी इसको हम हटा देंगे और इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो येलो वाली लाइन है हमारी इसके साथ जाके मिलेगी और ये वाली लाइन जो है यहाँ पर आके मिलेगी। अब इसको भी हम बराबर से
ये ध्यान रहे कि ये आपका जोड़ यहाँ पर बराबर आना चाहिए। आगे पीछे कपड़ा बढ़ जाए तो बढ़ने दीजिए, बीच वाला बढ़ता है तो हल्की सी प्लेट दे दीजिए, बिल्कुल हल्की सी, और इसको भी एक पर चढ़ाते हुए हम जोड़ देंगे। ये हमने इस तरह से इसको पूरा जोड़ दिया, वन पीस में रेडी कर दिया। अब इसके बाद ये मैंने चादर का पीस लिया है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं नई चादरों का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे शॉप पर सब सेल हो जाता है। तो अब इसको हम, ये मैंने उससे थोड़ा बड़ा ही लिया है, और अब जो इसकी जो चौड़ाई है वो 26 इंच हो गई है और लंबाई 39। तो इसको मैंने नीचे वाला जो कपड़ा है फिलहाल बढ़ा के लिया है। अब इसको पहले हम इसके ऊपर रखते हुए जोड़ देंगे। ये अभी हमने 26 इंच वाला एरिया जोड़ दिया है। अब नीचे की चादर बड़ी है, उसको एडजस्ट करते हुए अच्छे से इधर की तरफ, बाहर की तरफ खींचते हुए, तो इधर का कपड़ा है इसको इधर एडजस्ट करते हुए अच्छे से सिल देंगे। आप चाहें तो, अब मुझे कैमरे में बताना है तो मैं बार बार ज़मीन पे और ऊपर नहीं करती हूँ, मैं इसी में बता देती हूँ। और आप लोग को करना है तो आप लोग ज़मीन पर पहले चादर बिछा लें, फिर ये क्विल्टेड पीस रख लें और पिन लगा करके उसके बाद आसानी से सिलाई कर लें। अब बीच में एक सिलाई कर देंगे और चादर को, जो भी नीचे कपड़ा लगाया है उसको थोड़ा बाहर की तरफ निकालते जाएंगे, जिससे कि बीच में हमारी सलवार नीचे की तरफ ना आए। नीचे फिनिशिंग हमको आनी चाहिए, जैसे ऊपर हम चाहते हैं फिनिशिंग वैसे ही बॉटम में भी चाहिए। इसको जोड़ने के बाद इस तरह कपड़े को पलट लेंगे क्योंकि ये लंबा पीस है और हमको सफाई चाहिए। इसको हम यहाँ पर पकड़ते हुए जो आखिरी हिस्सा है इसको भी पूरा सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद ये जितना भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बढ़ रहा हो उसको कट कर देना है। अब इसकी सफाई करने के बाद हम लेंगे पाइपिंग के लिए कपड़ा। पाइपिंग का कपड़ा भी मैंने 2 इंच विड्थ का लिया है और इसको सिंपल यहाँ पर, और इसमें जो पाइपिंग का कलर है उसको मैंने जस्ट डिफरेंट लिया है। इसको हम लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो हमने एक के ऊपर एक चढ़ा करके यहाँ पर सिलाई की थी उसके बगल से रखेंगे, यहाँ पर एक मशीन चलाएंगे। ये जो सिलाई है वो हमको दिखनी चाहिए। अब इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब ये जो सिलाई दिख रही थी हमें, ये इसका जो जॉइंट था यहाँ पे, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे और इसको कवर करते हुए इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इस तरह से पतली करके फिर इसको कवर करके चढ़ा देंगे। ये पाइपिंग हमारी एक इस तरह से लग गई। इसी तरह से इस जॉइंट पर भी हम लगा देंगे। अब ये दो पाइपिंग हमारी 2 जॉइंट पर लग गई। अब जो बीच सेंटर वाली है उस पर भी सेम प्रोसीजर में हम पाइपिंग को चढ़ा देंगे। इसको कुछ इस तरह से भी हमने रेडी किया है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से क्रॉस में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर परफ्यूम में दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, सेम कलर की पाइपिंग से ही हम इसका जो पूरा बॉर्डर है उसको कवर करेंगे। यहाँ पर लगाते हुए चारों तरफ इस पाइपिंग को हम अटैच करेंगे। पाइपिंग उल्टी तरफ से करेंगे, लगाएंगे और फिनिशिंग सीधी तरफ से करेंगे।
अब इसकी जो फिनिशिंग है हम वहीं से करेंगे जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी, और इसके जो कॉर्नर हैं इसको हम कट कर देंगे। ये यहाँ पर हमने डबल फोल्ड किया है, इसको आखिरी वाले छोर के साथ इस तरह से मिलाएंगे और पलटेंगे और इस तरह से पाइपिंग गोल पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो पीछे भी पाइपिंग दिखाई देनी चाहिए और आगे भी। ये हमारी मैट रेडी। अब ये इसमें ये जो हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाई है, ये देखिए, तो पीछे पलटेंगे तो ये पाइपिंग हमको सफाई के साथ चारों तरफ दिखाई देगी। इस तरह से ये सफाई के साथ दिखाई देगी। और जो पीछे का साइड है उसमें हमने मैचिंग कलर का धागा लगाया है, तो इससे और भी सफाई आ गई, सुंदर दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। और इसकी खासियत है कि अगर बाई चांस आपके घर में कोई आता है और इधर थोड़ा बहुत करता है तो इधर से भी डाल के आप दे सकते हैं। तो इस तरह से इस मैट का जो है उपयोग है। और मैट के और भी उपयोग है। ये तो मैंने बहुत बड़े साइज़ का बनाया है, मैं हमेशा थोड़ा बड़ा ही बनाती हूँ क्योंकि हम इसको दरवाजे पे भी डाल सकते हैं। जाड़ा आ रहा है, बच्चों की तेल मालिश होती है तो इस पर कर सकते हैं। और यहाँ पे तेल मालिश से मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो मैंने जॉइंट दिए हैं, यहाँ पर एक के ऊपर एक देने से हुआ क्या है कि वहाँ पे गांठें नहीं आई है, वो उसी में दब गया है। तो ये गांठ जैसा कुछ नहीं है जो बच्चे को यहाँ पे धंसेगा। और उसको सिलने के बाद पाइपिंग चढ़ाने का मकसद ये है कि ये पीछे की तरफ से क्विल्ट भी हो गया है और दोनों के कपड़े की पकड़ एक साथ हो गई है। तो और इसको स्कूटी में भी रख सकते हैं, बाई चांस हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमको थोड़ा आराम करना है, बैठना है, कहीं जगह नहीं, इसको बिछाया, बैठ गए सीढ़ी पर या किसी के कहीं फुटपाथ पर। जैसे कि कभी कभी स्कूटी चलाने पे बहुत थकान हो जाती है, भीड़ रहता है, रश रहता है, तो इसको निकाल के बैठ सकते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, इसको साथ में जरूर रखिए। कहीं पे बैठ के खाना पीना हो उसको कर सकते हैं, कहीं आराम करना हो तो ये इतनी बड़ी है कि पीठ के नीचे तो इसको आराम से लगा के लेटा जा सकता है। और ये बिस्तर पर खाना खाने काम आ सकती है, डाइनिंग टेबल बिछाने के काम आ सकता है, ये कई तरीके से काम आ सकता है। बच्चे खेल रहे हैं, खुद खा रहे हैं, उनके जहाँ वो बैठे हैं उनके पास बिछा लीजिए। आपके यहाँ कथा पूजा हो रही है तो इसमें की ढेर सारी मैट बना लीजिए। अगर आपके यहाँ हमेशा सुंदरकांड और पूजा पाठ वगैरह होती रहती है, बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, सबके अपने अपने कामों में अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से इस तरह से मैट तो ज़रूर बना के रख लीजिए घर में। कि मान लीजिए कि घर में जो भी आ रहा है कथा पूजा सुनने, एक वो बता रही हूँ कि जब कोई हम ओकेज़न करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं कि पूरी दरी बिछा देते हैं, कंबल बिछा देते हैं, गद्दे डाल देते हैं। तो उससे होता है क्या है कि लोगों को उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही होती है कि एक पार करते हुए जाना बड़ा दिक्कत का काम है। तो छोटी छोटी इस तरह से मैट बना लीजिए और ढेर सारी बना लीजिए। अगर आपके यहाँ हमेशा इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो उनको एक पूजा शुरू होने से किसी के आने का टाइम एक जैसा तो होता नहीं है, बहुत कम लोग एक साथ आते हैं, आगे पीछे आते रहते हैं, तो जहाँ मन आता है वहाँ बैठ जाते हैं। तो उसी तरह से छोटी छोटी मैट बना करके एक किनारे स्टूल पे रख दीजिए, सबको पता भी रहेगा, आपकी कलाकारी भी दिखाई देगी और लोगों को सुविधा भी होगी कि अपना एक उठाया और चुपचाप बैठ गए। अलग से कुर्सी मेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुर्सी मेज केवल उन्हीं लोगों के लिए लगती है जो या तो बहुत बुजुर्ग होते हैं, वो ऊपर नीचे बैठने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो नए कपड़ों से बनाती हूँ, आप चाहें तो जैसे सलवार सूट में दो तरह के प्रिंट होते हैं हमेशा,
एक जैसा सलवार सूट का कपड़ा नहीं होता। कुर्ते का प्रिंट होगा या सलवार का प्रिंट होगा, कुर्ता प्लेन होगा तो सलवार प्लेन होगी। तो उसको भी मिक्स मैच करके आप लोग बहुत आसानी से एक सलवार सूट में 2 मैट आपकी आराम से बन जाएगी, क्योंकि लंबी लंबी पट्टियाँ ही निकालनी रहती हैं। तो इस तरह से छोटी बड़ी कई तरह की मैट बनाई जा सकती है। तो उम्मीद है आज का ये यूजफुल मैट पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।